द लायन किंग हमें इस स्टोरी में दिखाया जाता है एक जंगल जिसमें बहुत सारे जानवर होते हैं और वहीं पर मुफासा नाम का एक बादशाह दिखाया जाता है जो कि जिसको बंदा रख के बताता है कि तुम्हें एक बेटा हुआ है जिसका नाम जो है मैंने रखा है सिम्बा। सिम्बा को लेकर वो दूसरी सुबह को जो है वो अपने साथ ले जाता है और एक बड़े से पत्थर पे ले उसको खड़ा करके पूरा जंगल दिखाता है और कहता है कि ये जो है हमारी जो है हमारा घर है और यहाँ पर मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मेरे बाद तुम होगे, पर तुम्हें इसका ख्याल रखना है कि तुमसे सब कुछ रहें, तुम्हें जुल्म नहीं करना, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी और हक़ के फ़ैसले करने। और ये बताकर जो है उसे वो फिर जो है एक लाइफ डेथ के उसके बारे में बताता है जहाँ पर बहुत सारे हाथियों की हड्डी होती है, वो डेथ जोन होता है, वहाँ पर हाइनाज रहते हैं। तो उसके बारे में बताता है कि तुम वहाँ कहीं में कभी मत जाना, ज़िंदगी में भी वो जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो सिम्बा कहता है ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। इतने में ही जो एक बर्ड आकर उसे बताती है कि जंगल में कोई हरकत हुई है और इसलिए सुनकर जो है मुफासा एकदम से दौड़ कर जाने लगता है। तो वो बर्ड से कहता है तुम सिम्बा को लेकर घर चली जाओ। वो जब सिम्बा बोलता है कि नहीं मैं आपके साथ जाऊँगा, तो सिम्बा को कहता है नहीं ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं जाके देख कर आता हूँ, तुम अभी छोटे हो। इतने में इसका चाचा मिलता है स्टार्क, जब भी वापस घर आ रहा होता है तो ये स्टार्क के पास जाता है। स्टार्क को कहता है कि चाचा आप कैसे हैं, और वो स्टार्क बताता है कि मैं जो है इस जंगल का जो है बादशाह बनता, लेकिन अब तुम आ गए हो तो तुम इस जंगल के बादशाह बनोगे। और जो है वो जो जहाँ पर देख रहे हो कि बिल्कुल सुनसान है और धुआं निकल रहा है, यहाँ पर तुम कभी नहीं जा सकते। वो ये कहता है कि मुझे बाबा ने भी यही कहा था कि यहाँ पर नहीं जाना, इसमें ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा कि वो कहता है कि तुम छोटे बच्चे हो तो तुम अभी नहीं जा सकते और तुम वहाँ जाना भी नहीं, क्योंकि स्टार्क जो है वो उनका दुश्मन होता है। तो वो उसे ये बात कहता है, पर ये कहता है नहीं मैं जाऊँगा। और कहते हैं कि तुम नहीं जा सकते। इतने में जो है किसकी इनके उसमें ही एक जो है वो छोटी शेरनी भी होती है जिसका नाम नेहा होता है। तो वो नेहा और वो लोग जो है बाहर निकले होते हैं सिम्बा घूमने के लिए। तो घूमते घूमते ये वहीं हायनास के गढ़ में आ जाते हैं जहाँ पे एलिफेंट्स की काफ़ी हड्डियाँ बड़ी होती हैं। और ये सब देखकर जो है ना ये दोनों वहाँ जाने लगते हैं, लेकिन नेहा उसे मना करती है कि नहीं यहाँ नहीं जाते। लेकिन उसके बावजूद भी वो सिम्बा कहता है नहीं मैं जाऊँगा, देखूँगा यहाँ पे क्या है। जैसे ही वो लोग जाते हैं अंदर जाने के बाद उनको पता लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो है यानी कि जानवर मरे पड़े हैं। और इतने में हाइनास जो है उनको देख लेते हैं, आके उनके करीब चारों तरफ हाइनास होते हैं। वो देख कर के चिल्लाने लगता है। इतने में एक बर्ड आ जाता है और वो कहता है कि ये सिम्बा है, ये मुसाफ़ा का बेटा है, मुफासा का बेटा है। और तुम्हें पता है मुफासा जो है जंगल का बादशाह है और तुम जानते हो अच्छी तरीके से मुफासा को। अगर मुफासा को पता लगा, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उन पर हमला कर देते हैं। जब वो इन पर हमला करते हैं तो ये लोग बचा कर जैसे करके सेंटर में आ जाते हैं, लेकिन इनको चारों तरफ साइनास घेर लेता है। इतने में सिम्बा आ जाता है, मुफासा आ जाता है, सिम्बा का वालिद, और जो है ना तो सबको मार कर भगाने लगता है और कहता है कि देखो मैंने तुम्हें मना किया कि तुम मेरे बेटे से दूर रहना। हाइनास की जो बड़ी होती है उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उससे रहना। वो कहते हैं मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा बेटा है। और वो ये कहकर जो है ना उनको वहाँ से ले जाता है। उसके बाद जो है वो फिर स्टार्क आता है, रात को दिखाया जाता है कि स्टार्क आता है हाइनास के पास। हाइनास को बताता है कि मेरे पास एक प्लान है कि जिससे तुम बहुत सारा शिकार भी कर सकते हो और मैं जंगल का बादशाह बन सकता हूँ। हम मुफासा और इसके बेटे को मार देते हैं। वो एक प्लान बनाते हैं कि मैं मुफासा को जैसे तैसे करके जो है वहाँ तक लेकर आऊँगा और तुम जो है वहाँ से उसको मार देना। रहते एक दिखाता है कि नेक्स्ट सुबह में जो है ना स्टार्क यानी कि सिम्बा का चाचा और वो दोनों जा रहे होते। तो वो कहता है कि सिम्बा कहता है तुम जितना दहाड़ सकते हो दहाड़ लो। प्लान के मुताबिक जो है स्टार्क के साथ हाइनास मिले होते और वहाँ से वो बफेलोस को छोड़ देते हैं। जो जंगली भैंसें होती है वो आना शुरू हो जाती हैं। सिम्बा भी छोटा होता है तो और ये काफ़ी सारी होती हैं। इतने में जो है वो मुफासा को आके बताता है स्टार्क के भाई तुम्हारा बेटा जो है मुसीबत में, उसके जो है जंगली भैंसों ने जो है वो उसके झुंड में वो फंसा हुआ है। वो देखकर जो है वो नीचे उतरता पहाड़ से अपने बेटे को बचाने के लिए। वो अपने बेटे को बचाता है एक सेफली जगह पर, उसको रख कर जब वो ऊपर चढ़ रहा होता है तो थोड़ा सा स्लिप होता है। उसके बावजूद वो ऊपर चढ़ता है। जैसे थोड़ा ऊपर चढ़ता है तो वहाँ पे स्टार्क आ जाता है। जब स्टार्क आता है मुफासा कहता है कि तुम मेरे भाई हो, मुझे ऊपर की तरफ खींचो, लेकिन स्टार्क जो है मार कर जो है वो नीचे गिरा देता है। जब वो नीचे गिराता है तो उसके ऊपर भैंसें चढ़ जाती हैं और वो उसको जो है वो मार देती हैं। जब वो मर जाता है तो मुफासा के पास उसका बेटा आकर लेट जाता है और कहता है कि तुम बाबा आप उठो, आप क्यों नहीं उठ रहे हो। तो इतने में स्टार्क आके कहता है कि तुमने अपने बाप को मारा है और तुम अपने बाप के कातिल हो। अगर तुम यहाँ नहीं आते और इस तरीके से नहीं फंसते तो मेरा भाई कभी नहीं मरता।
तो फिर इतने में जो है सिम्बा कहता है कि अब बताओ कि मैं क्या करूँ चाचा स्टार्क। वो कहता है कि तुम एक काम करो, यहाँ से भाग जाओ और तुम ही अपने बाप के कातिल हो। अगर तुम यहाँ रुके तो सबको पता पड़ जाएगा तुम अपने बाप के कातिल हो, तो बेहतर ये है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर घबराहट में जो है वो भाग जाता है वहाँ से, और स्टार्क जो है वो हाइनास को बुलाकर जो है उसके पीछे भेज देता है कि इसको भी मार दो, लेकिन वो जैसे जैसे करके बच जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में आपको दिखाते हैं कि वो शेर जितने भी उनके ख़ानदान वालों के पास आते हैं, स्टार्क आके बताता है कि भाई अब मुफासा मर चुका है और मैं ही इस जंगल का राजा हूँ और आप सब मेरे अंडर में हैं। ये सब सुनकर जो हैरान हो जाते हैं और बोलता है कि सिम्बा भी मर चुका है, तो वो सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन नेहा जो होती है वो नहीं मानती है। वो दूसरे सीन में दिखाते हैं कि वो चलते चलते बहुत दूर आ जाता है बियाबान में, जो है वो आगे थक हार कर लेट जाता है। तो गिद्ध जो होते हैं वो उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं, वो इसको खाने के लिए आ जाते हैं। गिद्ध समझते हैं कि ये मरा हुआ है, लेकिन जो है वो जैसे उसको मारने लगते हैं वैसे 2 जानवर आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। और वो देखते हैं कि ये तो शेर का बच्चा, और डर कर जो है वो छुपने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, इसको हम बचाते हैं, ये तो छोटा है और उसको बचा लेना चाहिए, ये हमारा दोस्त है। लेकिन फिर वो गिद्ध को भगाते हैं और दोबारा से जो है वो उड़ जाता है, और उठकर जो है वो लोग डर कर दूर खड़े हो जाते हैं उससे। कहते हैं कि ये शेर का बच्चा, ये हमें कभी भी खा सकता है। लेकिन फिर वो उसको बताते हैं कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन उसको उससे कोई सरोकार नहीं होता। वो कहता है नहीं, मेरी जो है ना किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो उसको मना कर कन्विंस कर अपने साथ जो है वो लेकर आ जाते हैं जंगल में जहाँ वो रहता है। लेकिन सारे जानवरों से डरते हैं और जो है ना भागने लगते हैं। तो वो उसे बताता है कि डरो मत, ये हमारा दोस्त है, ये हमें कुछ नहीं करेगा, ये बहुत छोटा है। इतने में दिखाया जाता है कि वो खेलते खेलते काफ़ी बड़ा हो जाता है, और जो है ना सारी स्टोरी वो फिर जो है वो हाइनास जो है कत्लेआम लगाना शुरू कर देते हैं। पूरे जंगल का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाता है, हरियाली सारी ख़त्म हो जाती है। और ये सब देखकर वो बर्ड जो है वो रो रहा होता है, और वो शेरनिया जो होती है उसकी वाइफ जो थी मुफासा की, वो भी देखकर जो है परेशान होती है। और नेहा भी अब जो है वो जवान हो जाती है, तो वो भी जो है कहती है कि ये ऐसा नहीं है। हाइनास आते हैं और उसको बताते हैं कि तुम्हें शेर खानी है, स्टार्क बुला रहा है। जब वो स्टार्क के पास जाती है तो वो स्टार्क से बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन तुमने मेरे भाई से शादी की और वो मेरा भाई इतना ताकतवर नहीं था जितना ताकतवर मैं हूँ। लेकिन अब तुम मेरी बीवी बनोगी और मैं तुमसे शादी करूँगा। ये सुनकर जो है वो सारे जो है हाइनास जो है जमा हो जाते हैं, और वो कहती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं मरना पसंद करूँगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। वो नेहा उसको कहती है कि ठीक है, हम रात को निकलेंगे। पर वो जो नेहा जैसे तैसे करके रात को निकल जाती है। वहाँ दूसरी तरफ दिखा रहे होते हैं कि वो जो सिम्बा होता है वो खेल रहा होता है, हंस रहा होता है, और इतने में जो है वो काफ़ी यानी जानवरों के साथ खेल रहा होता है। तो इतने में दिखाते हैं कि एक और जो है वो आती है, वहाँ पे नेहा पहुँच जाती है। नेहा पहुँचने के बाद जो है वो उसको जो उन दोनों की फ़ाइट होती है, जैसे वो हमला करती है तो उन दोनों की फ़ाइट होती है। वो फिर एक दूसरे की खुशबू से वो पहचान लेते हैं कि ये तो सिम्बा ही है, और वो बोलता है कि तुम नेहा है। वो उसको फिर वो बोलती है कि तुम नेहा हो, तुम ज़िंदा थे तो तुम आए क्यों नहीं। वो कहता है मेरी किसी को ज़रूरत नहीं थी, तो ऐसे मैं यहाँ पर हूँ, ये जगह अच्छी है, यहाँ पे सब अमन में रहते हैं, सब दोस्तों की तरह रहते हैं और सब खुशहाल हैं। तो वो उससे सारी कहानी सुनाती है कि भाई जंगल में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है, तुम क्यों नहीं जाते। वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा, मैं बस यहीं ठीक हूँ, मैं इन दोस्तों के साथ ठीक हूँ। और वो यही कहकर जो है ना वो नेहा के साथ घूमने लग जाता है। वो घूम रहे होते हैं, नेहा उसे सारी स्टोरी सुना रही होती है कि ऐसा जुल्म हो रहा है, और जो है हाइनास ने कत्ल वारत लगा रखा है। फिर ये दोनों भी जवान होते हैं, एक दूसरी तरफ देखते हैं, और फिर जो इतने में इसका एक बाल जो होता है सिम्बा का, वो उड़कर पानी में गिर जाता है। पानी में गिरकर वो जो बंदर होता है जिसने उसको उठाया होता है, वो उसके पास जाके गिरता है, और उसे वो बाल देखकर याद आ जाता है कि ये सिम्बा ही है जिसकी मैंने वो की थी। और उसने एक निशानी भी बनाई हुई होती है सिम्बा की, तो वो ये बाल देख के पहचान जाता है कि सिम्बा भी ज़िंदा है, और वो खुशी से जो है वो दौड़ने लगता है। और यहाँ पे दूसरी साइड दिखाने के नेहा कहती है कि मैं जा रही हूँ, और जो है ना मैं बता दूँगी कि तुम ज़िंदा हो, पर तुम मेरे साथ नहीं चल रहे हो। वगैरह नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ पर सही हूँ, वहाँ मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। वहाँ मैंने अपने वालिद यानी कि मैंने अपने वालिद के कत्ल में मैं ही मुलविस था। वो कहती है नहीं, तुम मुलविस नहीं थी, ये एक हादसा था। लेकिन उसके बाद वो नेहा के वहाँ से कहकर निकल जाती है। वो फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो बंदर उस तक पहुँच जाता है सिम्बा तक, और वो सिम्बा को बताता है कि मैंने तुम्हारा बाल पकड़ लिया है और उसको मैंने देखकर पहचान कर तुम्हारे तरफ में आ चुका हूँ, और अब तुम जो है अपने वालिद की कही भी बात है तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जंगल बहुत बुरी हालात में, ये कहकर जो उसे जाने लगता है। तो वो कहता है ठीक है, तुम्हारे वालिद ज़िंदा है, मैं तुम्हें बताऊँ। जब वो बंदर कहता है तुम्हारे वालिद ज़िंदा, तो वो फिर से वापस आता है और वो से बोलता है आओ। वो पानी में जब उसको छवि दिखाता है तो वो उसके वालिद की छवि होती है। वो कहता है देखो तुम ही वो हो जिसकी बात वो करते थे, और वो तुम ही पर पूरा जंगल छोड़ कर गए बादशाह। वो क्योंकि स्टार्क ने और हाइनास ने जो है वो पूरे जंगल को तहस नहस करके रखा हुआ है, तो तुम ही बचा सकते हो, तुम ही सब कुछ कर सकते हो, वो तुम्हारा काम है, तुम कैसे करते हो। ये कहकर जो है वो बंदर वहाँ से चला जाता है।
उसके बाद वो देखता है कि वो अपने बाप कहता है कि पापा मैं जो आपका सपना था वो पूरा करूँगा। दूसरे सीन में आपको दिखाया जाता है सुबह के टाइम पे वो भागता है और उतने में वो नेहा से मिल जाता है, रास्ते में जो जा रही होती है। जब वो देखते हैं तो जंगल का हाल बहुत बुरा होता है, बंजर होता है, हर जगह पे हड्डियाँ होती हैं, काफ़ी शिकार किए होते हैं, परेशान हो जाता है ये। उसके बाद जो है वो फिर अपने बर्ड जो है वो भी देख लेता है इसको, बाकी के जानवर भी देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से जंगली जानवर जो है वो शिकार कर रहे हैं और ये हैनाज के साथ मिलकर जो है वो शिकार कर रहा होता है। ये सब देख लेता है और उसको काफ़ी दुःख होता है, वो बैठ कर देख रहा होता है और वो लोग प्लान करते हैं कि हमें कैसे पहुँचना है। फिर नेक्स्ट टाइम में दिखाया जाता है कि वो उसकी माँ के साथ जो है वो यानी कि ज़ोर-ज़बरदस्ती कर रहा होता है, तो इतने में जो है ना वो सिम्बा आ जाता है। स्टार्क सिम्बा को देखकर जो है हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे ज़िंदा है, इसको तो मारने के लिए मैंने हैनास को भेजा था, तो ये हैनास के हाथ से कैसे मर के निकल गया। वो अब माँ के साथ मिलता है और बाकी वो फैमिलीज़ के साथ भी मिलता है, तो वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं असल राजा ये है, अब आया। वो हैनास के साथ दिखाया जाता है स्टार्क को हैनास के साथ जब दिखाया जाता है तो वो कहता है कि तुमने मुझे धोखे से जो है वो ये किया है और तुमने मुझे धोखे से सब कुछ किया। कहता है नहीं, मैं जंगल का राजा हूँ और मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। तो वो सिम्बा कहता है नहीं, जंगल का राजा मैं हूँ। और यही सीन सेम होता है जैसे उसके वालिद के साथ हुआ होता है। तो फिर स्टार्क उसको बताता है यही एक सी बार सीन पहले भी मैंने देखा था जो तुम्हारे वालिद के साथ मैंने किया था और अब मैं तुम्हारे साथ करूँगा। इतने में नीचे आसमान से बिजली की तरह गिरती है और पेड़ में जो है वो आग लग जाती है और ये सब इन दोनों की बातें चल रही होती है। इतने में जो है वो कहता है कि सिम्बा कहता है कि तुमने मेरे बाप को मारा, तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने में वो उसके मुँह को जो है ना पंजा मारता है और जो है वो उसको ऊपर की तरफ ये गिराने का बताता है। तो वो इतने में दूसरी तरफ वो ये सिम्बा उसके मुंह को पंजा मार कर जो है वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है और वो इसके अंदर जो है वो कामयाब हो जाता है। और फिर यहाँ पे इन लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है और ये काफ़ी देर तक लड़ते हैं। और उसके बाद जो है स्टार्क जो है क्योंकि बूढ़ा था और वो उसके ज़ोर के लायक नहीं था, तो हैनास की और उनकी फैमिली की भी लड़ाई होती है। और इसमें काफ़ी दोस्त इसके जो दूसरे जंगल से होते हैं वो भी आते हैं और दिखाया जाता है कि स्टार्क जो है वो भाग रहा होता है। स्टार्क भाग के एक चोटी पर जाता है और चारों तरफ जो है फिर आग फैली होती है और सिम्बा वहाँ कैसे बताता है कि अब तुम कहीं नहीं भाग सकते, अब बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि तुम ये जगह छोड़कर भाग जाओ, या तो फिर मैं तुम्हें गिरा कर नीचे से जला दूँ या मार दूँ। हैनास ये बात सुन रहे होते हैं और वो जो बोलते हैं वो देखते हैं कि भाई अब जो है वो स्टार्क जो है वो बुढ़ा हो चुका है और ये लड़ने के काबिल नहीं है। हैनास जो है वो देखकर जो है उसको कुछ नहीं करते, वो सिर्फ देख रहे होते हैं कि क्या करना। और इन दोनों की लड़ाई एक बार जो है वो फिर से शुरू हो जाती है और वो ये कहता है सिम्बा कहता है कि तुम बेहतर यही है कि तुम चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। यहाँ पे फिर से लड़ाई शुरू होती है और इतने में जो है काफ़ी लड़ रहे होते हैं ये लोग। शेर खान स्टार्क जो है वो इसके ज़ोर का नहीं होता तो भागना शुरू हो जाता है। वो जैसे ही भागता है भागते भागते जो है यानी कि वो एक बार फिर से हमला करता है लेकिन वो भाग जाता है। जब भाग कर नहीं चाहता है तो उससे हैनास मिलता है। हैनास बोलते हैं कि तुमने हमें जो है मुफासा से लड़वाया और तुमने हमारे साथ गलत किया। और इतने में जो है ना फिर वो आपस में लड़ते हैं और वो शेर खान को वहाँ पर मार देते हैं। और इस कहानी का जो है फिर यहाँ पर जो है एंड हो जाता है। और सेकंड उसमें दिखाया जाता है कि हरियाली वगैरह सब कुछ हो जाती है और वैसे ही जो है जो मुफासा के दौर में था वही सिम्बा के दौर में जो है सब कुछ हो जाता है और वही बंदर होता है और सब कुछ कहानी वापस से होती है। और नेहा और इनका भी एक बेबी हो गया होता है और उसका नाम भी जो है वो बंदर ही रखता है। यहाँ पे कहानी का एंड हो जाता है।